शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुश वराड़े, वर्षानगर एमपीएस विक्रोली। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 6 के सब्जेक्ट हिंदी में विशेषण और विशेषण के प्रकार यह जानकारी लेंगे। आज विशेषण पढ़ने के पहले आज का सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो बच्चों, जो हम सफलता पाते हैं तो उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए हमें परिश्रम कष्ट ही करना पड़ता है। कल आपने देखा होगा टेस्ट मैच में अश्विन को 400 विकेट्स मिले, तो 400 विकेट्स के लिए उसने कितना परिश्रम किया होगा, तभी वो सफलता पा सकता है। हम वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाते हैं, तो अच्छे अंक पास करने के लिए मिलने के लिए हमें कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। आज हम विशेषण और विशेषण के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले हिंदी व्याकरण में शब्द के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से सबसे पहली होती संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हम 2 मिनट जानकारी लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, पशु पक्षी, किसी का भाव हो, गुण हो, उसी को संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में उसे नाउन बोलते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे राजू नाम है, मुंबई स्थान का नाम है, सीता व्यक्ति का नाम है, सह्याद्री पर्वत स्थान है, वाघ है पशु, फूल है फूल फ्लावर, चपाती वस्तु है और पानी वस्तु है। तो इनके नाम को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। विशेषण को जानने के पहले कुछ वाक्य मैंने आपको दिए पढ़ने के लिए। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। टीचर अलाउ करो बच्चों को। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। ओके। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है इस वाक्य में? राम एक अच्छा लड़का है। तो इस वाक्य में हाँ बताओ। राम क्या है इस वाक्य में? संज्ञा। हाँ, संज्ञा। और अच्छा? विशेषण। विशेषण है, लेकिन राम के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है। दूसरा वाक्य है गुलाब। गुलाब का फूल सुंदर है। तो इसमें संज्ञा कौन सी है? गुलाब संज्ञा है। गुलाब संज्ञा। और सुंदर? गुलाब के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है सुंदर। तीसरा वाक्य है पेड़ पर पीला आम लगा है। तो इसमें 2 संज्ञाएं है, पेड़ और आम। और पीला, पीला ये शब्द आम के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। तो ये जो 3 वाक्य इसमें से राम, अच्छा, गुलाब, सुंदर, पेड़ और पीला। तो राम ये संज्ञा है, गुलाब ये संज्ञा है, पेड़ और आम ये संज्ञा है। और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाले शब्द है अच्छा, सुंदर और पीला। तो
ये जो तीन शब्द जो संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनके विशेष गुण बताते हैं, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। तो हम अभी विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, शब्द के जो 8 भेद होते हैं उसमें संज्ञा पहला भेद है, उसके बाद सर्वनाम भेद है। तो दोनों के बारे में, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता के कुछ गुण बताते हैं। उनमें से गुण है, सर्वनाम का कुछ गुण होगा, संज्ञा का कुछ गुण होगा। उनका दोष क्या है, उनका रूप है, उनका आकार है और संख्या है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताने वाले शब्द, ज़्यादा जानकारी वाले देने वाले शब्द, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छा, बुराई, सगुण, दुर्गुण। अगर फूल है, फूल का सुवास आता है, किसी फूल का सुवास नहीं आता है। दोष, बुरे दोष, व्यवहार के बारे में बताया जाता है। ये लड़का व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार दुर्व्यवहार है, उसका व्यवहार अच्छा है, ये उसके दोष। रूप में उसका रंग काला है, गोरा है, उसका रूप कैसा है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। आकार छोटा आकार होता है, बड़ा आकार होता है, मध्यम आकार होता है, विशाल होता है, सूक्ष्म आकार होता है। ये हो गए आकार। और उसके बाद संख्या तो आपको मालूम है, 0 से लेके यानी 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अनंत, यहाँ तक संख्या के बारे में बताते। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण है यहाँ पे। पहला उदाहरण है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। दूसरा वाक्य है, सम्राट अशोक एक महान शासक थे। तीसरा वाक्य है, भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। चौथा वाक्य है, आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई। पांचवा है, गिलास में थोड़ा दूध है। तो अगर हम ये वाक्य के बारे में सब अच्छे से पढ़ेंगे तो सुनील एक नाम है और कड़ी, सुनील को जो सज़ा देने वाली है वो कड़ी से कड़ी सज़ा है। तो सज़ा के बारे में सुनील को ज़्यादा उसकी जानकारी है, तो विशेषण कड़ी है। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। तो सम्राट अशोक संज्ञा है और उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में बताया गया शब्द है महान। भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। तो चीनी सर्वनाम है और चीनी कितनी लेनी चाहिए उसके बारे में बताया कि कम लेना चाहिए, बराबर लेनी चाहिए कि ज़्यादा लेना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि चीनी कम लेनी चाहिए। तो विशेषता बताइए। आवश्यक सामग्री की सूची बनाई है। तो सामग्री जो है तो उसके बारे में बताया है कि कितनी आवश्यक सामग्री बनाओ कि ज़्यादा बनाओ। तो आवश्यक ये विशेषण है, विशेष शब्द है। और गिलास में थोड़ा दूध है। दूध कितना, दूध के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि गिलास में थोड़ा ही दूध है। ये शब्द है, कौन कौन से विशेषण शब्द है? कड़ी, महान, कम, आवश्यक और थोड़ा। तो हमने जो 5 सेंटेंस देखे, वाक्य देखे, उनमें से ये विशेषण हमने यहाँ पे निकाले हैं। कड़ी, महान, कम, आवश्यक और थोड़ा। अभी हमने विशेषण की परिभाषा देखी है। तो विशेषण के भी प्रकार है, जैसे नाम के संज्ञा के प्रकार है, सर्वनाम के प्रकार है, वैसे विशेषण के भी प्रकार है। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 प्रकार है। तो एक एक प्रकार हम देखते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो पहले ही मैंने आपको विशेषण की परिभाषा बताई थी कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, कि उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक में जो संज्ञा होती है, क्यों सर्वनाम होता है, उनका गुण कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनका रूप कैसा है आदि के बारे में बोध कराते हैं। बोध यानी हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, यह एक समृद्ध गांव था, बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, रोहित एक बुद्धिमान लड़का है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मैंने 5 उदाहरण आपके लिए बनाए हैं। तो उनमें से पहला एक उदाहरण है, ये एक समृद्ध गांव था। तो गांव ये संज्ञा है और गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है कि गांव कैसा था, समृद्ध था। समृद्ध यानी वो गांव में हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, स्कूल मिलेगा, मार्केट मिलेगा, गार्डन्स रहेंगे, जाने आने की व्यवस्था रहेंगी, परिवहन की व्यवस्था रहेंगी, बिजली की व्यवस्था रहेंगी, ये सब गांव में है, इसलिए उसको बोलते हैं समृद्ध। तो ऐसा गांव जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, समृद्ध। तो ये है एक समृद्ध गांव था। तो गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी है समृद्ध, तो समृद्ध है विशेषण शब्द है। बगीचे में सुंदर फूल है, तो आप बगीचे में जाते होगे तो वहाँ पे अलग अलग फूल्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं। तो फूल कैसे है, सुंदर है। तो फूल के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है सुंदर। तो फूल कैसे है, सुंदर है। तो बगीचे में सुंदर फूल है। तीसरा, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। एक नगर का नाम है धर्मपुर और वो नगर कैसा है, स्वच्छ है। जैसे हमने गांव देखा समृद्ध गांव, वैसे धर्मपुर के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है स्वच्छ। स्वच्छ यानी क्लीन। तो आप धर्मपुर गांव में जाओगे तो आपको पूरा गांव स्वच्छ मिलेगा, तो ये शब्द है स्वच्छ। चौथा वाक्य है, रोहित एक बुद्धिमान लड़का है। रोहित लड़का है और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है कि वो बुद्धिमान है, पढ़ने में होशियार है, हर एक प्रश्न का उत्तर वो क्लास में फटाफट देता है, इसलिए वो बुद्धिमान है, अपना काम अच्छे से करता है। तो रोहित के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है बुद्धिमान। तो रोहित एक बुद्धिमान लड़का है। पांचवा वाक्य है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो हम खेलने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ यानी फिट, हेल्दी। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द है स्वस्थ। तो ये हमने 5 वाक्य देखे। इस तरह से ऊपर दिए गए शब्द अलग अलग विशेषताओं को सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो समृद्ध, सुंदर, स्वच्छ, बुद्धिमान, स्वस्थ, इस तरह के जो शब्द है जो गुण बताते, विशेषता बताते, इन्हें विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अभी विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या को आपको मालूम है, तो 0 से लेके अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 ये होती है संख्या, नंबर्स होते हैं। और जब संख्या के बारे में संख्या आती है, संख्या का बोध कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा में
40 विद्यार्थी उपस्थित थे। तो विद्यार्थी संज्ञा है और संख्या में बताइए, संख्या के बारे में संख्या बताइए वो 40। तो कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित है। तो हमें 1 2 3 ऐसे अगर भी आते तो भी वो संख्या वाचक सर्वनाम हो जाता था। टोकरी में 10 आम है। एक टोकरी है तो टोकरी में कितने आम है? 10। तो आम ये संज्ञा है और आम की संख्या बताई जाती है। तो आम की संख्या कितनी है? 10। तो 10 क्या है? विशेषण है, वो है संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। तो 2 भाई है, भाई संज्ञा है और दोनों क्या है? संख्या है। तो संज्ञा के बारे में संख्यावाचक शब्द आया है दोनों, इसीलिए ये संख्या है दोनों। चौथा वाक्य है वह उनका दूसरा लड़का है। तो लड़के के बारे में संख्या बताइए। लड़का यहाँ पे संज्ञा है, तो उनको 1 2 3 4 5 लड़के हो सकते हैं। तो अगर वो सामने से लड़का आया है तो बताया गया है कि वह उनका दूसरा लड़का है। तो लड़के के बारे में संख्या बताइए दूसरा। सैकड़ों लोग मारे गए। कोई आंदोलन होता है, कोई युद्ध होता है, इसमें लोग मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं। तो सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों यानी 100 से भी ज़्यादा। तो सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो लोगों के बारे में संख्या बताई गई है सैकड़ों। तो लोग इसमें संज्ञा है और सैकड़ों संख्या है। तो हमने जो ऊपर उदाहरण लिए हैं उसमें 40, 10, दोनों, दूसरा, सैकड़ों, इस तरह ऊपर दिए गए शब्द अलग अलग संख्या को सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या यानी नंबर्स। जो विशेषण में नंबर्स आता है जैसे 40, 10, दोनों, दूसरा, सैकड़ों, इन्हें विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी तीसरा प्रकार है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी नापतोल। हम मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ लेते हैं, वो लीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो ग्राम में लेते हैं। अगर हमें लिक्विड लेना है तो हम लीटर में लेते हैं, कपड़ा लेना है तो हम मीटर में लेते हैं, और दाल, सब्जी, गेहूँ लेना है तो हम ग्राम में, किलोग्राम में लेते हैं। तो ये संज्ञा के बारे में ये शब्द हमें विशेष जानकारी देते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता यानी उसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल, तोलना, वजन से तोलना का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं तो हम वस्तु मांगते हैं, तो वस्तु हम 3 प्रकार में मांगते हैं, लीटर में, मीटर में और ग्राम में। तो नापतोल होता है, दुकानदार हमें नापतोल के देता है, उसके जो वजन काटा होता है उसके ऊपर, वेट मशीन के ऊपर हमें नापतोल के देता है, तो उसे बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। बाजार से 2 लीटर तेल लाओ। तो हमें घर से कहा जाता है कि बाजार से जाओ और 2 लीटर तेल लेके आओ। तो यहाँ पे तेल है और तेल के बारे में परिमाणवाचक दिया है। तो परिणाम क्या है? 2 लीटर, लीटर में दिया है तो 2 लीटर ये परिमाणवाचक विशेषण है। भोजन में थोड़ा नमक आवश्यक है। तो थोड़ा, ज़्यादा, तो ये क्या है? परिमाण है। तो हमें नमक की कितनी आवश्यकता है? थोड़ी की आवश्यकता है। डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। घर में एक डिब्बा है और उसमें चावल भरना है और मम्मी आपको बोलती है कि 5 किलो चावल भर दो। तो चावल ये क्या है? संज्ञा है और 5 किलो ये परिमाण है, वेट है। चौथा वाक्य है मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। हम दुकान में जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं
कि 2 मीटर कपड़ा दो दो। तो कपड़ा ये संज्ञा है और 2 मीटर ये परिमाण है। राम का वजन 50 किलो है। एक राम लड़का है तो उसका वजन कितना है? 50 किलो। तो राम संज्ञा है और 50 ये परिमाणवाचक है। तो लीटर 5 किलो, मीटर 50 किलो, थोड़ा, ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। इसमें सार्वनामिक में हम विग्रह करेंगे तो सर्वनाम हमें यह शब्द मिलेगा, तो उसकी हम परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अभी तक हमने जो 3 प्रकार देखे हैं उसमें हम संज्ञा के बारे में जो विशेष जानकारी देते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें हमें सार्वनामिक देखना है। सर्वनाम के बारे में जो विशेष शब्द आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। यहाँ पे वह ये सर्वनाम आया है और उस आदमी के बारे में जानकारी दी है। तो वो आदमी कैसा है? कुशल है। दूसरा वाक्य है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो यहाँ पे कौन ये सर्वनाम ये शब्द है और उसके बारे में जानकारी दी है। तो कौन यह सार्वनामिक विशेषण है। चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारे बातें बताई। जो चित्रकार है उसने अपनी पत्नी को, तो अपना ये सर्वनाम है तो सर्वनाम यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अपनी ये शब्द सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे कहलाता है। चौथा वाक्य देखिए, ए बच्चे रो रहे हैं। ये यहाँ पे सर्वनाम है और इसे ही सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये बच्चे रो रहे हैं। इनके गुण तो मैंने अभी अभी देख चुकी है। इनके गुण तो मैंने अभी अभी देख चुकी है। इनके यहाँ पे सर्वनाम है और जो गुण है, गुण किसके बारे में? इनके बारे में है, इसलिए इन्हें सर्वनाम विशेषण कहा जाता है। तो वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा। चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ए बच्चे रो रहे हैं और इनके गुण तो मैंने अभी अभी देख चुकी हूँ। तो ये 5 वाक्यों में से वह, कौन, अपनी, ये और इनके, ये सभी सर्वनाम से बने हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अभी कुछ विशेषण शब्दों की रचना कैसे की गई है देखो। आ से प्यारा और ठंडा। इन रंगीन शौकीन। ईला जोशीला जहरीला। शाली भाग्यशाली बलशाली। मान श्रीमान गतिमान। मय सुखमय आनंदमय। मति श्रीमती बुद्धिमती। वान धनवान ज्ञानवान ज्ञानवान बोलते हैं उसको। ये जो विशेषण शब्द है हम अपने वाक्यों में उसे प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। अभी मूल्यमापन। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द बताइए। एक है, गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? थोड़ा। थोड़ा। वेरी गुड।
गिलास में थोड़ा दूध है, इसमें थोड़ा ये विशेषण शब्द है। दूसरा वाक्य है आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। चार। वेरी गुड। पक्षी की संख्या बताई गई यहाँ पे। तो आम के पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? 4 पक्षी बैठे हैं। पक्षी की संख्यावाचक विशेषण है, तो पक्षी के बारे में संख्या बताई गई 4। पेड़ पर लाल रंग के सेब लगे हैं। लाल रंग। लाल रंग। लाल रंग, वेरी गुड। पेड़ पे जो सेब लगे हैं, सेब संज्ञा है और संज्ञा के बारे में विशेष शब्द है लाल रंग। तो लाल ये क्या है? विशेषण है। वह मेरी बहन है। क्या आएगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण का प्रकार है ये। वह, लास्ट में हम चौथा जो हमने सर्वनाम का विशेषण का प्रकार देखा है वही सार्वनामिक, और सार्वनामिक में वह ये विशेषण है। वह। मोर बहुत सुंदर है। वह। मोर बहुत सुंदर है। सुंदर। वेरी गुड। मोर के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है सुंदर। तो सुंदर ये क्या है? विशेषण शब्द है। अभी कोष्टक में उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। आपको कोष्टक दिया है, कोष्टक में उदास, चतुर, अच्छे, कम और ग्रामीण। तो मैं 5 जो वाक्य दिए हैं मैं उसे पढ़ूंगा और आपको उसके उत्तर देना है, आंसर्स देना है। पहला वाक्य है बीरबल डैश डैश मंत्री थे। आपको ऊपर दिए गए आंसर से ही शब्द से उत्तर देना है। उदास, चतुर, अच्छे, चतुर। कम, ग्रामीण। चतुर। चतुर, हाँ। हाँ, वेरी गुड। बीरबल चतुर मंत्री थे। प्रसाद महाराज। कभी कभी मन डैश हो जाता है। ऊपर दे विशेषण है, उनमें से आप बताइए। उदास, चतुर, अच्छे, कम, ग्रामीण। कभी कभी मन बहुत डैश हो उदास। जाता है। उदास, तो मन के बारे उदास। में, वेरी गुड, मन के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है उदास। तो कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। उदास यह क्या है? विशेषण है। तीसरा शब्द वाक्य है खेल तो डैश डैश जीवन का आत्मा है। खेल तो डैश ग्रामीण। ग्रामीण। खेल तो ग्रामीण। खेल तो अच्छे जीवन का आत्मा ग्रामीण। है। अच्छे जीवन का। हाँ, खेल तो ग्रामीण जीवन का आत्मा है। तो ग्रामीण ये विशेषण शब्द है। चौथा है आज कक्षा में डैश विद्यार्थी हैं। आज आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी है। वेरी गुड। आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, विशेषण है। डैश पांचवा है डैश बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। तो हमने इसमें देखा चतुर, उदास, ग्रामीण, कम और अच्छे ये विशेषण है। तो बीरबल संज्ञा है, उसके बारे में चतुर ये शब्द है, वो विशेष जानकारी देता है, तो हो गया विशेषण। मन उदास है तो मन के बारे में ज़्यादा जानकारी है। उसके बाद खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, खेल संज्ञा है और उसका विशेष शब्द है ग्रामीण।
कक्षा में कम विद्यार्थी है, विद्यार्थी ये संज्ञा है और संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है कम, तो कम ये विशेषण शब्द है। और बड़ों के जो बच्चे हैं, बच्चे के बारे में, गुण के बारे में जो ज़्यादा जानकारी देते हैं, बच्चे अच्छे हैं तो बड़ों को जवाब देते नहीं, यानी फिर वापस बोलते नहीं, ऐसा उसका मीनिंग है। तो अच्छे, चतुर, उदास, ग्रामीण, कम, अच्छे, ये विशेषण शब्द है। आपके लिए स्वाध्याय है, नीचे दिए गए विशेषता में वाक्य में प्रयोग करो। 1, शांत, ऊंची, काली, समझदार। तो बच्चों, आज हमने विशेषण और विशेषण के प्रकार देखे हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार के उदाहरण सहित हमने विशेषण शब्द देखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के विशेषण और विशेषण के प्रकार समझ में आए होंगे